नमस्कार। मैं संजय सनम आप सबका सादर अभिवादन। ये वीडियो बहुत संवेदनशील वीडियो है। जैन समाज छोटा सा समाज और उसमें भी कई संप्रदाय, लेकिन दुख इस बात का है कि जब किसी भी संप्रदाय के किसी साधु संत साध्वी पर कोई अराजक तत्व प्रहार करता है, हमला करता है या कोई गलत रूप से कुछ भी कार्रवाई करता है, उसके बाद पहली बात तो अगर उस संप्रदाय के जिम्मेदार लोग, पदाधिकारी लोग जो जैन समाज का उस संप्रदाय का नेतृत्व करते हैं, वो अगर सक्रिय नहीं होते, वो अगर इसके प्रतिरोध के लिए प्रशासन तक नहीं जाते, वो अगर इसके लिए आवाज़ नहीं उठाते और अपने अन्य संप्रदाय समाजों से सहयोग नहीं मांगते, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप अपने समाज का, अपने संप्रदाय का सही रूप से नेतृत्व नहीं कर सकते, अगर आपके समाज संप्रदाय पर कोई आंच आती है, उस वक्त अगर आप सामने खड़े नहीं हो सकते, तो सिर्फ पद लेने के लिए पद क्यों लिए जाते हैं। इस वीडियो में आचार्य विमल सागर सुरीश्वर जी महाराज जी जिस घटना का उल्लेख कर रहे हैं, वो घटना बहुत दर्दनाक है, चिंतन मनन करने वाली है और जैन समाज के लिए बहुत ही गंभीर घटना है। दुखद पक्ष ये है कि अगर किसी एक संप्रदाय के साधु संत पर कोई भी ऐसी घटना होती है और अगर दूसरे संप्रदाय के लोग अगर ये समझ लें कि ये तो हमारे संप्रदाय के साथ नहीं हुआ, तो इससे बड़ी दुखद घटना, इससे बड़ी दुर्भावना और कुछ नहीं हो सकती। और किसी संप्रदाय में कई गुरुओं की प्रथा है, जैसे अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूँ, मूर्ति पूजक संप्रदाय है, इसमें अलग अलग रूप से अपने अपने गुट चलते हैं। और वहाँ पर अगर मूर्ति पूजक संप्रदाय में, स्थानक संप्रदाय में किसी में भी अगर आध्यात्मिक पथिक के साथ कोई ऐसी घटना हो गई और अगर दूसरे साधु संत आचार्य चुप रहे, उनके श्रावक चुप रहे, तो याद रखिएगा एक दिन ये थप्पड़ सब पर पड़ेगी, सब इसके शिकार होते रहेंगे, कर्मशः बारी सबकी आएगी। अगर नहीं बोलेंगे तो मार खाएंगे। और मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में विनम्रता से कहने की आवश्यकता नहीं है, समाज के उन पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं, अगर समाज के सुख दुख में सामने खड़े न हो सके, अगर इतनी हिम्मत न हो, तो फिर पदों पर आने का लोभ त्याग दीजिए, मत आइए पदों पर। और भी समाज में ऐसे लोग हैं जिनके पास हिम्मत है, हो सकता है उनके पास आप लोगों की तरह पैसा नहीं होगा, हर काम पैसे से नहीं होता, बहुत सारी जगह हिम्मत साहस काम आता है। बहुत कड़वी बात आचार्य विमल सागर जी कह रहे हैं, लेकिन सच्ची बात कह रहे हैं। इतने कमज़ोर, इतने बुज़दिल हो गए हम। अगर ऐसी स्थिति हमारी रही, अगर आज हम अपने साधु साध्वियों की रक्षा नहीं कर पाए, तो याद रखिएगा कल फिर आप अपने घर की बहू बेटियों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। बहुत संवेदनशील विषय और बहुत ही ऐसा विषय जिस पर आक्रोश आता है। कैसे वे लोग मुंह दिखाते हैं समाज में, जो पदों पर तो आ जाते हैं, समाज की जिम्मेदारी तो ले लेते हैं, लेकिन जब आध्यात्मिक पथिक पर कष्ट आता है तब वो एफआईआर करने तक नहीं जा पाते। और सबसे बड़ी बात सिर्फ आध्यात्मिक पथिक की नहीं है। अरे समाज के किसी भी व्यक्ति पर अगर तकलीफ आ गई तो समाज का कर्तव्य क्या है कि उस व्यक्ति के साथ पूरा समाज खड़ा हो। एक तो जैन समाज की आबादी वैसे ही कम, और उसके बाद हम संप्रदायों में बंटे हुए, और उसके बाद हमारे मन में इतनी दीवारें कि इस संप्रदाय के साथ ये घटना हो गई तो हमको नहीं बोलना। सीधी और सच्ची बात, एक दिन फिर सबका नंबर आएगा।
अगर आप इस तरह की मानसिक प्रवृत्ति रखोगे तो एक दिन सब मार खाएंगे। कोई पदाधिकारी नहीं बचेगा, कोई पैसा काम नहीं आएगा, पैसा भी जाएगा, मार भी खाओगे। सुनिए विमल सागर जी क्या कह रहे हैं। इतना ये 27 मई की इस आदमी ने बेल्ट लेकर के साध्वी जी को पीटना शुरू किया। एक साध्वी जी को इसने 8 बेल्ट मारे हैं और 2 साध्वी जी को इसने 3-3, 4-4 बेल्ट मारे हैं। उस साध्वी जी महाराज साहब के प्रकरण के अंदर FIR लिखानी थी, कोई तैयार ही नहीं हो रहा है FIR के लिए। कोई ट्रस्टी तैयार नहीं हो रहा, कोई संघ तैयार नहीं हो रहा। हैनिस भाई नामक एक सामान्य श्रावक ने, विहार सेवक ने FIR लिखवाई है। सबसे पहले ये जो सामान्य श्रावक जिन्हें कहा जा रहा है, ये सामान्य नहीं है, ये विशेष श्रावक हैं समाज के। और जो जिन्हें हम विशेष कहते हैं, जिन्हें हम पदाधिकारी कहते हैं, समाज के जिम्मेदार लोग कहते हैं, उनकी अकर्मण्यता, उनकी बुज़दिली ये साफ दिख रही है आचार्य विमल सागर जी जो कह रहे हैं। समझ रहे हो आप, कोई संघ नहीं आया, कोई समाज नहीं आया। अपने यहाँ की एक तकलीफ अब ये भी हो गई है कि जिस किसी भी महाराज साहब के साथ में या जिस किसी भी संघ के साथ में या जिस किसी भी व्यक्ति के साथ में जो कोई दुर्घटना घटती है तो वो जाने, उसका समुदाय जाने, वो संघ जाने, उसका समाज जाने। एक मुश्त इसके लिए कार्यवाही करनी है, इसकी चिंता कोई नहीं करता। तो जिस किसी साधु साध्वी की घटना घटनी हो तो उनके आचार्य जाने, वो साधु साध्वी जाने, उनके श्रावक जाने, ये हमारा विषय नहीं है। इसीलिए मैंने ये भी नोट किया, बड़े बड़े कितने सारे साधु साध्वी जी भगवंत हैं अपने भारत में। सानकवासी तेरापंथी दिगंबरों की बात छोड़ो, मंदिर मार्गियों में बड़े बड़े साधु भगवंत हैं, लेकिन कल की घटना के बारे में किसी की भी ज्यादा सक्रियता देखने को नहीं मिली। ये देखिए सबसे बड़ा दुखद पक्ष, एक ही संप्रदाय के जो दूसरे साधु आचार्य हैं वो भी मौन है। बड़ा दुखद पक्ष है। ये क्या समाज का मार्गदर्शन करेंगे जब इनके मन में एक दूसरे के प्रति इतनी करुणा नहीं है, इतनी संवेदनशीलता नहीं है। संत के परिधान पहनने से कोई संत नहीं हो जाते। ये जो विमल सागर मुनि जी बोल रहे हैं ना, ये समाज का कड़वा सच है। और इस पर मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ये समाज नहीं जागा तो याद रखिएगा एक दिन थप्पड़ सबको लगेगी। कोई पैसे वाला ये सोचता है कि मैं बच जाऊंगा तो वो तो सबसे पहले उसके लगेगी। और बहुत आवश्यकता है इस बात की, समाज के आम आदमी, मैं ये कह रहा हूँ समाज के आम आदमी जिनकी तादाद सबसे अधिक है, वो जाग जाए, वो जागें। और जब भी ऐसे जिम्मेदार लोग अकर्मण्यता करते दिखें, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते दिखें, और जब भी वो समाज के किसी मंच पर दिखें तो जाएं, उस मंच से उनको सार्वजनिक सभा में नीचे उतारें। जिस दिन तक ऐसा नहीं कीजिएगा ना, तब तक ये लोग मंच पर बैठेंगे, मालाएं पहनेंगे, लेकिन जब समाज के लिए काम करने का वक्त आएगा तब अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, मैं जानता हूं कि इसी समाज में बहुत सारे पदाधिकारी जिम्मेदार हैं, समृद्ध लोग, पैसे वाले लोग जो पैसे का भी दान करते हैं, समृद्धि भी देते हैं, समय भी देते हैं और जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो सेटिंग करके भी आ जाता है। यहाँ पर साधु संतों आचार्यों से सेटिंग भी चलती है और कई बार काबिलियत लोग पीछे रह जाते हैं। जिनके साथ सेटिंग होती है, जो साधु संत आचार्यों के साथ थोड़ी अच्छी ट्यूनिंग रखता है, वो अपनी सेटिंग करके जिम्मेदार पद पर आ जाता है। ये समाज के लिए कड़वा सच है। मैं जानता हूँ मेरे इस तरह से बोलने से कई साधु संत आचार्यों को भी तकलीफ होगी, लेकिन मैं क्या करूँ। जब विमल सागर जी जैसे संत इस ढंग से बोल रहे हैं तो ये दर्द है, ये आक्रोश है। और समाज के लिए अगर नहीं बोलेंगे तो फिर हम भी गैर जिम्मेदार हो जाएंगे और हम उस पंगत में नहीं आना चाहते। इसलिए सच कहना एक पत्रकार की जिम्मेदारी है, वो मैं कह रहा हूं। सुनिए आगे। ऐसा अभी नहीं, हमेशा होता है। जैन समाज इन सब मामलों में बहुत कम जागृत है, ऐसा बार बार महसूस होता है। कायर हैं ऐसा भी लगता है, हम हथियार डाल देते हैं ऐसा भी महसूस होता है। हम मामलों को, दुर्घटनाओं को, तकलीफों को रफा दफा करना चाहते हैं, यानी कि समस्या से छुटकारा चाहते हैं, समस्या का सामना नहीं चाहते हैं, ऐसा भी लगता है।
अपने जैन समाज में शावकों के तौर पर बड़े बड़े कई अधिकारी हैं, कई नेता हैं, कई पदाधिकारी हैं, कई बड़ी ख्यातियां हैं, कई बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन ऐसे सब मामलों में वे लोग कहीं सामने नहीं आते हैं, वे आगे नहीं आते, उनके स्टेटमेंट नहीं आते। वे हीरोगिरी करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन संघर्ष करने के लिए, साहस बढ़ाने के लिए, समाज को एकत्रित करने के लिए, सामना करने के लिए आगे नहीं आते। उस समय वे नायक नदारद रहते हैं, गायब रहते हैं। जब मामला बहुत बिचक जाए और उसके बाद में कभी किसी नेता को मिलने जाना हो, कोई आवेदन पत्र देना हो, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो, या कहीं फोटो वगैरह खिंचवाना हो, या बताना हो, या बड़े आचार्य महाराज के पास में कोई मीटिंग हो, तब जरूर पहली वाली लाइन में वो विराजित हो जाएंगे, उनका फोटो आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएंगे, अखबारों में उनके स्टेटमेंट आ जाएंगे, मामला पूरा हो गया। लेकिन फील्ड में काम करने के लिए अधिकांश नहीं आते। ऐसा में महसूस घटना घटी, मार खाई, अपमान हुआ, दुख झेले, 2 दिन हाहू मच गई, अखबारों में मैटर आ गया, व्हाट्सएप में घूम गया, रफा दफा बात हो गई, मारा साहब फिर विदा हो गए, बस कुछ नहीं। इसलिए जैन समाज से कहूंगा कि जानकारी पूर्वक की बातें आगे भेजो, अपने आप को कमजोर मत करो, समाज को पीछे मत धकेलो, हो सके तो सपोर्ट कर। सुना आपने, ये कड़वा सच है, ये दर्द भी है, ये आक्रोश भी है, और ये वो हकीकत है जिस पर शर्म आती है। जैन समाज की समृद्धि, जैन समाज की प्रगति, जैन समाज का राष्ट्र के विकास में योगदान गर्वित करने वाला है, लेकिन खुद समाज अपने अंदर कितना खोखला है, ये घटना इस बात को बताती है। अपने साधु संत साध्वियों की रक्षा नहीं कर पा रहे, हम उनका सम्मान नहीं रख पा रहे, तो फिर हम समाज के व्यक्ति का सम्मान क्या रखेंगे? समाज की बहू बेटी के साथ अगर कभी कोई ऐसी घटना हो गई तो हम क्या लड़ेंगे? छुप जाएंगे, कोशिश करेंगे पैसे से बात सलट जाए, या फिर रफा दफा कर दी जाए, जैसा कि आचार्य जी ने कहा है। अगर ऐसा चला तो फिर मार खाने का नंबर उनका भी आएगा जो रफा दफा करना चाहते हैं। तो ये वीडियो बड़ा संवेदनशील है, बड़ा गंभीर है, शब्द कड़े हैं, मैंने भी कड़वे शब्द का इस्तेमाल किया है, बल्कि दिल से निकले हैं, क्योंकि जब जब ऐसा होता है तब आक्रोश आता है साहब। और इतने गैर जिम्मेदार अगर हमारे पदाधिकारी होते हैं तो फिर अनुशंसा अभिनंदन थोड़ी होगा, आक्रोश ही तो आएगा ना। आप अपनी बात रखिएगा, लिखिएगा, और अगर आपको लगे कि ये वीडियो जाना चाहिए, मैं फिर ये कह रहा हूँ, ये सिर्फ किसी एक समाज के लिए भी मत समझिए, मैं कहता हूँ ये वीडियो सभी समाजों के लिए उपयोगी है। सभी समाजों को सचेत होना चाहिए, और एक दूसरे समाज पर भी अगर आंच आती हो तो वहाँ पर भी खड़े होना चाहिए, क्योंकि हम सब एक हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।